नमस्कार। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की धरती से पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। चीन और पाकिस्तान दोनों को ही भारत ने कड़े शब्दों में बड़ा संदेश दिया। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के पोर्ट सिटी किंगडाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया और संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। घोषणा पत्र में बलूचिस्तान की चर्चा की गई थी, लेकिन पहलगाम के आतंकवादी हमले का कोई जिक्र नहीं था। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करके भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों की ही उपस्थिति में आतंकवाद और उसके वित्त पोषकों और परोक्ष सहयोगियों का किसी भी प्रकार से बचाव और महिमा मंडन करने वाले राष्ट्रों को कड़ा संदेश दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर अब भारत शांत नहीं रहेगा। गलावन की घटना और मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के बाद भारत के रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल की ये पहली चीन यात्रा थी। वहीं एससीओ की बैठक के बाद संयुक्त घोषणा पत्र पर भारत ने साफ कहा कि वो घोषणा पत्र आतंकवाद के विरुद्ध भारत के मजबूत पक्ष को नहीं दिखा रहा है। ये बहुत ही आपत्तिजनक है क्योंकि इसमें पहलगाम की जगह बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन का घोषणा पत्र ऐसा संदेश दे रहा था कि आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित पड़ोसी पाकिस्तान है और बलूचिस्तान में अशांति पैदा करने के लिए भारत जिम्मेदार है। आपको बता दें कि शंघाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में वर्तमान में 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। ये संगठन 2001 में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बनाया गया था। संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पहुंचे थे। संयुक्त घोषणा पत्र आने के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करा और कहा कि आतंकवाद के दोषियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सीमा पार आतंकवाद का प्रयोग नीतिगत साधन के रूप में कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित है। इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ती कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद है। शांति, समृद्धि और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि सरकार से इतर तत्वों और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार सौंपने के साथ शांति नहीं रह सकती। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित तथा प्रयोग करने वालों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारत अब आतंकवाद का शिकार नहीं रहेगा। अब भारत आतंकी कृत्यों के उत्तर में सैन्य शक्ति और रणनीति दोनों स्तर पर उत्तर देगा। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री से पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने भी बैठक में वक्तव्य दिया और आतंकवाद से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा की। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में संयुक्त हस्ताक्षर के लिए जो घोषणा पत्र तैयार किया गया, उससे साफ पता चलता है कि चीन अब पूरी ताकत के साथ हर मंच पर पाकिस्तान के पक्ष में कूटनीति बिछा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।